नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में वैसे तो कोई ना कोई बयान सियासी संग्राम का गवाह बन ही जाता है, मगर इस बार सियासी बयान का आधार कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज और कार्यकारिणी अध्यक्ष बंधु तिर्की हैं, जिसने झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट वाले बयान ने बीजेपी को जैसे बैठे बिठाए मौका दे दिया। अब इस बयान के आधार पर बीजेपी हेमंत सरकार पर वार कर रही है, ये कहते हुए कि जब सहयोगी ही जल जंगल जमीन की लूट की बात कह रहे हैं तो फिर हेमंत सोरेन जांच से क्यों भाग रहे हैं। तो क्या है बंधु का बयान और क्यों मचा संग्राम, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो क्या वाकई में झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट मची है, और क्या वाकई में सीएम हेमंत इस लूट की उच्च स्तरीय जांच कराएं? जी, ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष के बयान पर मचे संग्राम के बाद बीजेपी सवाल कर रही है। ये सवाल अब झारखंड की सियासी फिजाओं में गूंज रहा है, क्योंकि बीजेपी का तर्क है कि झारखंड के जल जंगल जमीन को लूटने वाला बयान किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस के ही दिग्गज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि अब बीजेपी इस बयान के आधार पर हेमंत सरकार पर वार कर रही है। पार्टी का सवाल रहा है कि बोलती कुछ और करती कुछ और। एक कांग्रेस पार्टी के समर्थन से इस राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के विधायक भी माननीय मंत्री के रूप में सरकार में सवाल प्रश्न हो चुके हैं। इसलिए ऐसा लगता है बंधु तिर्की जी को कि जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, तो पदाधिकारी को दबाव बना करके माननीय मुख्यमंत्री को दबाव बना करके जो लोग इस प्रकार काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल बंधु ने कहा है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर आवांक्षित तत्व उसका दुरुपयोग करते हुए जमीन घोटाले में संलिप्त हैं। जमीन घोटाले में संलिप्त लोग उच्च न्यायालय एवं अन्य अदालतों को भी अंधेरे में रखकर अपने दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब कांग्रेस के नेता भी इस बयान पर सफाई दे रहे हैं कि पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी के नेता अभी तक झूठ और साजिश करने का ही कार्य कर रहे हैं। सच्चाई दिखती नहीं और सच्चाई को किसी दूसरे के माथे पे थोप करके बयानवीर बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते हैं। तो हमें लगता है आदित्य साहू जी एक्सीडेंटियल राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। कुछ तो बोलेंगे, कुछ अगर नहीं बोलेंगे तो उनके आका कल उनको निकाल भी देंगे। ये भी डर उन लोगों में बना रहता है। तो झूठ, साजिश, षड्यंत्र, नए नए हथकंडे ये लोग अपनाते रहते हैं। अब बीजेपी बंधु तिर्की के बहाने की हेमंत सरकार पर निशाने साध रही है और कटाक्ष करते हुए दुहाई दे रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की वे इस मामले पर उच्च स्तरीय टीम कर गठन कर जांच का आदेश दें, जो खास तौर पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की भी जांच करे, ताकि झारखंड में जंगल के साथ ही नदी नाला, बालू और जमीन को भी लूटने से बचाया जाए। यानी बयान पर खड़ा हुआ बवाल बीजेपी के लिए सियासी हथियार में तब्दील हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो बंधु तिर्की को लेकर सियासत जोरों पर है। जिस प्रकार से बयान दिया है, बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया जिसको लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हल्ला बोल कर रही है। तो बंधु तिर्की कांग्रेस नेता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बैठे बिठाए लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का, पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जल जंगल जमीन लूटी जा रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंत अमित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोज खान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीनदयाल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं परवाज खान, नेता आसू के। सभी मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले फिरोज खान सर, मैं आपके पास ही आऊंगा। फिरोज जी, क्या बोल गई ये बंधु तिर्की साहब?
अब तो आपकी पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे सर, जल जंगल जमीन पर। फिरोज जी, जल जंगल जमीन झारखंड की खूबसूरती है, झारखंड का अभिन्न अंग है। इसको जो भी लूटने का कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंधु तिर्की जी ने कहा है, सही कहा, मुख्यमंत्री जी का, आप जो मुख्यमंत्री का नाम जोड़ दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी का नाम थोड़ी कहा उन्होंने। नहीं, जल जंगल जमीन कौन लूट रहे हैं? अरे वही तो सवाल मैं कर रहा हूं सर आपसे। मेरी बात सुने आप थोड़ा सा सुनील जी। जल जंगल जमीन बाहर से आके कुछ लोग लूटने का काम कर रहे हैं। इसको किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग झारखंड से प्यार करने वाले लोग हैं, झारखंड के जल जंगल जमीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कुछ कथाकथित लोग, भू माफिया लोग मिल करके जल जंगल जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं। माफिया सर आ कहां से रहे हैं, और ईडी हेमंत सोरेन पर कार्रवाई क्यों कर रही, जरा बताइए। ईडी हेमंत सोरेन कार्रवाई इसलिए करेगी क्योंकि बीजेपी से नहीं मिले हुए हैं। अच्छा, बीजेपी नहीं है। बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि सारे पहाड़ लुट गए, जंगल चला गया, जमीन चला गया सर। अरे भैया, मैं कहना चाहता हूँ 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ, आज 2023 है। 15-16 साल तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपके नेता जब जल जंगल जमीन की लूटने की बात करें और अपने दस्तावेजों का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रकार की बात करें, तो सवाल तो खड़े होंगे। बीजेपी को आप बैठे बैठाए उनको मुद्दा दे रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आदिवासी भाई हमारे भोले भाले हैं, उसको बहला कर फुसला करके जमीन लेने का काम करो। तो लूट हुआ। लूट किस तरह का होता है? कौन लूट रहा है सर जमीन को? सरकार आपकी कौन लूट रहा है जमीन को सर? सरकार भी 3.5 साल हमारे, इसके पहले तो 4 साल की सरकार में अगर पिछली सरकार ने लूट की तो आपने कुछ लोगों को पकड़ा, उनका नाम बताइए, सीआईडी जांच कराई हो तो। नहीं, बाहर से कुछ लोग आकर के, जो झारखंडी नहीं है, बाहर से कुछ लोग आकर के। अरे कैसे बाहर के आगे सरकार आपकी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर कोयला को लूटने का सरकार आपकी है सर, आपका दायित्व, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर बाहर के लोग आएंगे झारखंड को लूट कर ले जाएंगे, आप बैठे रहोगे? वही तो हमारे बंधु तिर्की जी ने सही कहा। हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन सरकार है, हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। ये जल और जंगल जमीन को जिस प्रकार से बंधु तिर्की जी ने कहा, ये कौन लूट रहा है सर? मैंने तो कहा कुछ भूमि माफिया, सामाजिक तत्व के लोग, बोले भाले हमारे आदिवासी भाई को संरक्षण कौन दे रहा है? 15-16 साल हुकूमत किसने किया झारखंड में? भूमाफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार आपकी? लूटा जा रहा है तो ईडी, आप मेरी बात, तो सेंट्रल एजेंसी जो कहा है, ईडी किसको प्रदान कर रही है? मेरे सवाल को आपने घुमा दिया, मेरे सवाल को आपने घुमा दिया फिरोज जी। देखिए एक सेकंड सर, मेरे सवाल को आपने घुमा दिया। सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूँ, एक सेकंड सर। आपने कहा कि जल जंगल जमीन लूटी जा रही है, सरकार क्या कर रही है? हाथ पर हाथ रखकर बैठी है? कौन संरक्षण दे रहा है सरकार? है ना, जैसे झूठा केस में हमारे हेमंत सोरेन को फंसा रही है, कांग्रेस को फंसा रही है। सवाल मैं कुछ और कर रहा हूं, आप हेमंत सोरेन को फंसा रही है, हेमंत सोरेन को फंसा रही है। मैं सवाल आपसे कुछ और कर रहा हूं सर। मैं आपसे कह रहा हूं, बिंदु तिर्की ने कहा कि जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, फर्जी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग आकर लूट रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं सर? झूला झूल रहे हैं आप लोग क्या? बिल्कुल सही है, बंधु तिर्की जी का मैं समर्थन करता हूँ। आज देखिए, अनंत अमर जी मेरे साथ जुड़े, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सर मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही सर, एक बार फिर से अपना ऑडियो चेक कराइए। जी सुनील जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ गई मेरे पास। सर सवाल मेरा आपसे यही जी कि जिस प्रकार से देखा जाए कि अब तो अंदर ही विरोध के सुर उठने लगे, और लेकिन फिरोज खान साहब कह रहे हैं कि आपके जमाने में हुआ था, आपकी सरकार में हुआ था, और गलत तरीके से ईडी इस्तेमाल कर रही है, हेमंत सोरेन को फंसा रही है, बाहरी लोग आ रहे हैं। देखिए सुनील जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा और मुद्दे भी बहुत अच्छे उठाए हैं। जिस तरीके से माननीय बंधु तिर्की जो कार्यकारी अध्यक्ष है, और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस झारखंड में इस ठगबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और जिस तरीके से माननीय बंधु तिर्की जी ने जो बयान दिया है जल जंगल जमीन को लेकर, निश्चित तौर पे यही बात हम 4.25 साल से सड़क से लेकर सदन तक से भारतीय जनता पार्टी कहती आई है और कह रही है। और महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुनील जी, आपने देखा होगा कि 5 सम्मन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को किसके लिए सम्मन दिया जा रहा है ईडी की तरफ से? जमीन घोटाले की तरफ।
और जमीन घोटाले में उनके संबंध के खिलाफ वो हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट मामले को खारिज कर देता है। और उसके 2 दिन पहले आज सुप्रीम कोर्ट में भी डेट है इसी मुद्दे को लेकर, और कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के बंधु तिर्की जी जल जंगल जमीन को लेकर बात कर रहे हैं। ये राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप सत्ता में रह के आज कांग्रेस को ये सोचना होगा कि यदि आप महागठबंधन के प्रमुख भूमिका में है, कांग्रेस पार्टी राज्य में भूमिका में है, तो ये आप भी उस घोटाले में शामिल है। और ये प्रश्न करके मैं ये पूछना चाहता हूं अपने साथी से कि बंधु तिर्की जी ये किससे सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो जल जंगल और जमीन को लेकर जो दलाल, जो बिचौलिए जो काम कर रहे हैं, लूटा जा रहा है, ये प्रश्न बंधु जी का किससे है? माननीय मुख्यमंत्री से है या हमारे ऑपोजिशन में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी तो पौने 4 वर्षों से ये कहती रही है कि पूरे प्रदेश में चाहे वो जंगल का मामला हो, जमीन का मामला हो, खान का मामला हो, तमाम भ्रष्टाचारों की गिनती अगर करवाना शुरू करूं सुनील जी तो सुबह से शाम हो जाएगा। झारखंड अगर आज जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के वजह से। और माननीय बंधु तिर्की जी ने यह सवाल जल्दी से जवाब कटघरे में खड़ा कर दिया। जल्दी से भी जाना अपने और गेस्टों के पास, जल्दी से। नहीं, अभी मैं इनसे 2014 से लेकर 19 तक किसकी सरकार थी? प्रवक्ता महोदय बीजेपी की, आप ही की सरकार थी ना? हाँ, तो उस समय कितना घोटाला वो पता है आपको? आप लोगों ने हाथी मारने का काम किया। झारखंड में फिरोज भाई ये पूछना चाहता हूँ कि बंधु जी ये प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? बंधु जी का ये सवाल है बाहर के लोग आकर के जल जंगल जमीन लूटने का काम कर रहे हैं। उनको ईडी नहीं दिख रहा, सीबीआई नहीं दिख रहा। और जो आदमी झारखंड को बचाने का काम कर रहा है, जो आदमी झारखंड को नौकरी देने का काम कर रहा है, जो आदमी झारखंड को भविष्य की ओर ले जा रहा है, विकास की ओर ले जा रहा है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, हर चीज बहुत ज्यादा हो, लेकिन आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन झारखंड सरकार बनी है, झारखंड सरकार बनी है 2019 से लेकर अब तक का। ये लोग परेशान है, ये लोग परेशान है। किस तरह झारखंड में सरकार गिर जाए, बीजेपी की सरकार आ जाए। अभी बोलते हैं ये विधायक बिक रहे हैं, कभी केंद्र को विधायक खरीद रहे हैं, कभी कांग्रेस के विधायक खरीद रहे हैं। खान साहब, खान साहब मेरी आवाज आपको मिल रही है? परवाज खान साहब, आ रही है। सर सवाल मेरा आपसे है कि जिस प्रकार से देखा जाए कि झारखंड में देखा जा रहा है कि खुद ही पार्टी के नेता अंदर ही अपनी पार्टी पर सवाल खड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से बंधु तिर्की का यह स्टेटमेंट निकल कर आया कि झारखंड में जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। मैंने दोनों बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेताओं से बात की, हालांकि दोनों लोग कांग्रेस अलायंस में है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। सवाल मेरा सर आपसे भी यही है कि आखिरकार ये लूट कौन रहा है प्रदेश को, और अगर लूटा जा रहा है तो सरकारें क्या कर रही हैं? एकदम सही बोल रहे हैं सुनील जी, आपका धन्यवाद, अच्छा सवाल किए थे। और सभी पैनल वाले को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, ये कुछ चीज बोलने से पहले कि हम अपने माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का बात को कोट करता हूँ, उसी से स्टार्ट करता हूँ। जो अभी जो सरकार बैठी हुई है वो जल जंगल जमीन की बात तो करती है, लेकिन उसकी जमीन ही भर गई है। जब मर जाती है ना तो ये कुछ तरह की बात करते हैं। आप जिस टॉपिक पे हम लोग बैठे हैं बात करने के लिए, बंधु तिर्की जी के बात को लेके रिप्लाई के लिए, तो पहले बंधु तिर्की जी का पृष्ठभूमि को तो आप समझिए। अगर बंधु तिर्की जी का राजनीति में जो उद्गम हुआ है तो किस पार्टी से हुआ है? आज उस पार्टी के ही लोग नौकरी के बदले जमीन, जमीन के बदले नौकरी का लेके आरोप लेके घूम रहे हैं। अब बंधु तिर्की जी अगर पहले विधायक बन के आए तो किसके अगेंस्ट लड़े थे? कांग्रेस के विधायक के अगेंस्ट लड़के आए। आज वो कांग्रेस में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ भी अनर्गल बात कर दे रहे हैं। बंधु आपको सोचना चाहिए। अरे बहुत सारे इस तरह का जो चर्चा है, आप देखिए ना, जंगल का लेके आप बात कर रहे हैं, सब कुछ का बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप किस पे? धुआं कहां से उठ रहा है? आज अगर केंद्रीय एजेंसी अगर कुछ कर रही है तो किस चीज पे कर रही है? खनन घोटाला, आपका पत्थर घोटाला, जमीन घोटाला, इसी बात पे नहीं कर रहे हैं। तो आप किस तर्क से बंधुदा इस तरह के बात बोलते रहे और कुछ भी बात बोल के कुछ भी पहल करके उसका कोई हल नहीं निकालना चाह रहे। ठीक है, तो हिट एंड रन वाली ये सरकार है, इसमें बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता है। दीनदयाल तिवारी सर मेरे साथ जुड़े हैं। दीनदयाल तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर तिवारी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बंधु तिर्की जब इस प्रकार के सवाल खुद की सरकार पर करने लगे तो सवाल सरकार पर उठना लाजमी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि झारखंड की
जमीन लूटी जा रही है, जंगल लूटा जा रहा है, माफिया खूब वहां पर संरक्षण दे रही है सरकारें। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी पर एक दूसरे बॉल फेंकते रहते हैं और पूरा का पूरा पहाड़ देखो लूटा जा रहा है। सरकारें दोनों की रही। क्योंकि देखिए बंधु तिर्की जी जो सवाल खड़ा किए हैं इस पर काफी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि यह सरकार जल जंगल बचाने के ही नाम पर सरकार सत्ता में आई। लगातार जल जंगल जमीन और आदिवासियों के संरक्षण की बात सरकार करती रही, अपने चुनावी घोषणा में भी ये बातें रखी सरकार ने। लेकिन अगर सरकार के ही नेता अगर इस तरीके से बात को उठाते हैं कि जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है तो ये सरकार पर काफी गंभीर सवाल है। और सर गंभीर इसलिए और हो जाता है सर, एक सेकेंड, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन पर जांच बैठी हो, ईडी की कार्रवाई हो रही हो, 11 अधिकारियों पर पहले से ईडी की तलवार हो, मुख्यमंत्री के सलाहकार ईडी के घेरे में हो, तो लाजमी सवाल तो उठेंगे सर। क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह से बातें आई है और बंधु तिर्की जो इस बात को रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार में रहते हुए भी बंधु तिर्की जी को ये चीज का एहसास जरूर कहीं ना कहीं हो रहा है कि हम उस चीज को रोकने में नाकाम है, उस चीज को नहीं रोक पा रहे हैं। इसीलिए बंधु तिर्की जी ने इस बात को उठाया है कि लगातार अगर बंधु तिर्की जी इस सवाल को उठा रहे हैं तो सरकार तो उन्हीं की है। बंधु तिर्की जी को इस पर रोक लगानी चाहिए। आखिर लूट कौन रहा है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर। कांग्रेस से हमारे साथ फिरोज खान जी जुड़े हैं। फिरोज जी, कि अगर बंधु जी सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर मंथन और चिंतन करने की जरूरत है। बंधु जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि ईडी सिर्फ झूठ मूठ का हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। अरे सर ये सवाल ही नहीं उठाया उन्होंने। क्या बोला क्या बोला हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया। आप हर बात को घुमा फिरा के वहीं पर आ जाते हो सर। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने कहा कि झारखंड, एक सेकंड सर मैं बता रहा हूं क्या उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। कुछ अच्छे पद पर बैठे अधिकारी अपने अधिकारों का, अपने डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि आज भोले भाले आदिवासी जमीन का जो भाइयों का जमीन है उसको परमिशन का नाम पर रामगढ़ में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में, रांची में परमिशन का नाम पर कुछ पैसा देके परमिशन करा के उसको बड़े बड़े दामों पर बेचा जाता है। इसकी तो लड़ाई जल जंगल जमीन है क्या? जल जंगल जमीन का अगर हम लोग रक्षा नहीं करेंगे कौन करेगा? क्योंकि हम लोग झारखंड में रहते हैं, यहाँ पले हैं, बड़े हैं, खा रहे हैं झारखंड का, तो हम लोग को बचाएंगे ना कि बाहर के लोग सर सरकार को सोचना नहीं चाहिए जब आपकी पार्टी के नेता ही ऐसा कुछ बोले तो आपको मंथन और चिंतन करने की जरूरत नहीं है? एकदम है। हम लोग पता लगा रहे हैं कि किस तरह के कौन लोग हैं, सब पर लिस्ट तैयार करके अपने केंद्र नेतृत्व को देंगे, केंद्र नेताओं को देंगे, मंत्री को देंगे कि भाई देखिए ये हमारा जल जंगल जमीन है, झारखंड की खूबसूरती है, झारखंड का। अनंत अमित जी, फिरोज खान साहब का कहना है कि बंधु तिर्की जी के स्टेटमेंट के बाद हम जांच के आदेश देंगे कि कौन मतलब ये घपला कर रहा है और ये जल जंगल और जमीन को कौन लूट रहा है। सुनील जी, मैं आपके जानकारी के लिए इंडिया वॉइस के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को ये बताना भी चाहता हूँ कि ये जो फिरोज जी कह रहे हैं ना, ये फिरोज जी सिर्फ कह रहे हैं, सरकार तो इस पे काम कर रही है। आपने देखा होगा कि नए होम सेक्रेटरी के बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जमीन को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कि पूरे थाने की रिपोर्ट और थानेदार को उसमें शामिल किया गया। थानेदार के साथ हमने देश के इतिहास में पिछले 40 वर्ष हमारा उम्र के लगभग हो गया, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना था कि होम सेक्रेटरी किसी प्रदेश का थानेदार के साथ मीटिंग कर रहा है। लेकिन हमारे राज्य में ऐसा होता है, हुआ भी। लेकिन उसमें किस बात को लेकर हुआ? जमीन को बात को लेकर। और उसी के कुछ दिन बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी नोटिस भेजना शुरू करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ईडी के नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाते हैं। वो किस मामले में? जमीन घोटाले के मामले में। अगर आपको थोड़ी भी नैतिकता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो आपको तो ईडी के प्रश्नों का, सवालों का जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि इन जमीन के घोटाले में कौन है। आपने देखा हो कि वर्तमान उपायुक्त जो थे, तत्काल उस समय के उपायुक्त छवि रंजन जी जेल में किस मामले में है? जमीन घोटाले के मामले में। आज जो ईडी ने
दर्जनों लोग जो पूछताछ में और 6 लोग जेल में है, किस मामले में है? जमीन के मामले में। तो बंधु तिर्की जी जो सवाल उठा रहे हैं, हमारे बड़े भाई पत्रकार महोदय ठीक कह रहे थे कि ये वर्तमान सरकार जो आई थी, ये किस वजह से आई थी? जल, जंगल और जमीन। और वर्तमान स्थिति क्या है? न प्रदेश में जंगल बचने की स्थिति में है, न जल बचने की स्थिति में है, न जमीन बचने की स्थिति में। पूरी तीनों जिस मामले में लेकर सरकार आई थी, ये तीनों मामले फेल हो चुकी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय और यदि कांग्रेस के, मैं अपने साथी से कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रदेश के जल, जंगल, जमीन को बचाना चाहते हैं तो आप जवाब दीजिए फिरोज जी। तमाम एजेंसियों के पास क्यों नहीं जाके सवालों का प्रश्न का जवाब दे रहे हैं? यानी कि अगर आप नहीं जा रहे तो आपकी भूमिका है, आपकी सरकार की भूमिका है, और आपके नेता जिस तरीके से बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पर झूठ बोल रहे हैं और थेथरी तरह की बात कर रहे हैं। जल्दी से फिरोज जी। ये तो अमित जी ऐसा बोल रहे, लगता पूरा आदमी को बैठ सर्टिफिकेट, पूरे का सर्टिफिकेट आप ही दे दिए। बीजेपी के लोग सब ईमानदार है क्या? गोड्डा में जो अडानी को किसने दिया जमीन? अरे गोड्डा में अडानी को पूरा का पूरा गांव का गांव खाली करा दिया आप लोगों ने, आदिवासी भाइयों का। यही तो लूट है। लूट का मतलब क्या होता है? बड़ा फैक्ट्री को लाकर के केंद्र को बढ़ा रहे थे आप बिजली के नाम पर। अडानी क्या कर रही है गोड्डा में? इतना बड़ा बिजली प्लांट लगा, ना जाने कितना आंदोलन हुआ, कितने लोग वहां पर धरना दिए, कितने लोगों को झूठा केस मुकदमा हुआ, आपको पता है? आप लोगों ने फर्जी जेल भेज दिया जो अडानी का विरोध कर रहे थे, बिजली प्लांट का विरोध कर रहे थे। और आप लोग जल, जंगल, जमीन तो इसी को बचाने को कहते हैं ना। आप लोग बड़ा बीजेपी के लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बीजेपी के लोग पूरा ईमानदार है, विधायक, सांसद लोग। अगर चोर कोई बेमान है तो जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग चोर है, ऐसा नहीं है। झारखंड में सबसे ज्यादा हुकूमत आप लोगों ने किया 16-17 साल, उसके बाद कहीं जाकर के गठबंधन में सरकार ने किया है। आज हमारी सरकार हर 3 साल हमारे तरफ से जल का भी रक्षा कर रहे हैं, जमीन का भी रक्षा कर रहे हैं, जंगल का भी रक्षा कर रहे हैं। इनके पेड़ों दर्द हो रहा है। गाँव में सड़क का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। जिन गाँव में इन लोगों ने बिजली नहीं पहुंचाई थी, वहाँ हेमंत सोरेन ने सोलर लाइट पहुंचाने का काम किया है, बिजली तार पहुंचाने का काम किया है। लेकिन आप लोग सिर्फ है बात बनाना जानते हैं, बात बोलना जानते हैं, आप पहुंचाते नहीं है। हम लोग काम करना देना नहीं चाहते आप झारखंड में। ठीक है सर, बर्बाद रहा है। अब बाहर के फरवाज खान साहब, ऐसा नहीं चलेगा। झारखंड को बचाना है। फरवाज खान साहब, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है सर, सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस प्रकार से देखा जाए कि हेमंत सोरेन पर जांच चल रही है ईडी की, 5 बार नोटिस दिया गया, 1 बार पहुंचे हैं सिर्फ वो, और उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अभी को पता है कि उनके रास्ते बंद हो चुके हैं। अब क्या ये बंधु जी का स्टेटमेंट आना, क्या ये माना जाए कि हेमंत सोरेन की जो जांच हो रही है उससे रिलेट करता है? देखिए, अब बंधुता का क्या है, कांग्रेस क्या पोस्ट टैक्टिक्स अपना रही है, एक स्लैब बाकी है मंत्रिमंडल का, बंधुता कुछ चाह रहे होंगे उसमें कि किसी को फिट कर दिया जाए, तो हो सकता है कि अपनी ही सरकार में वो अपने लिए एक आरोप कर रहे थे। लेकिन इसमें दीनदयाल का भाई का भी बड़ा अच्छा एक रहा, उसमें बात रहा कि इस सरकार पे फिरोज जी भी बोलेंगे कि आज जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई चीज का भी काम हो, इस तरह लेबर कुली का भी जो डेली वेजेस का काम है, सब बैठे धरे रह गए बालू का किल्लत के लेके। ये सरकार बदनाम है कि बालू के लेके, कि बालू वो सप्लाई नहीं करती है, घाट की नीलामी नहीं करती है, काला बाजारी हो रहा है बालू से। तो आप देखिए, पत्थर हो चाहे बालू हो, हर तरफ से सब आरोप में घिरी हुई है। तो इसी के लिए बोले ना कि माननीय मेरे अध्यक्ष हमेशा वही बोला करते हैं, जो बात ये करेंगे जल, जंगल, जमीन की, लेकिन इनकी जमीर ही मर गई। जब जमीर मर जाती है तो इसमें कुछ सवाल करने का है नहीं। ये आपस का, ये लोग का अपना प्रेशर पॉलिटिक्स है, आपस में चल रहे, तो चाहते हैं कि बंधुदारी बोले। दीनदयाल जी जल्दी से अपनी बात को रखिए सर, फाइनल कमेंट सर। दीनदयाल जी। निश्चित तौर पर बंधु तिर्की जी के बयान को सरकार को बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए, और बंधु तिर्की जी अगर इस तरह का सवाल सरकार में रहते हुए उठाए हैं तो इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, मेरा अगर मानना है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतनी है, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। अनंत अमित जी आपका, फिरोज जी आपका, दीनदयाल जी आपका, फरवाज खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस प्रकार से बंधु तिर्की ने सवाल उठाए हैं, तो सवाल हेमंत सोरेन सरकार पर जरूर उठेंगे, लेकिन सवाल इस बात का भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार झारखंड की जल, जंगल, जमीन को लूट कौन रहा है, और जो लूट रहा है उस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। ये जांच का विषय है, सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। और फिलहाल पूछता है झारखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।